हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का CTH एजुकेशन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू सिलेबस का। न्यू सिलेबस दैट मीन्स कि जो बच्चे अभी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं डिप्लोमा में, उनका सिलेबस चेंज हो चुका है, जो डिपार्टमेंट के द्वारा दिसंबर में ही शेयर कर दिया गया था सभी कॉलेजेस को। तो वो जो है ना सिलेबस न्यू क्या है उसके बारे में आज हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं उन सभी बच्चों का बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जो बच्चे सक्सेसफुली डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग आपका जो था 2 फरवरी से 8 फरवरी तक था। तो जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं उनका सिलेबस न्यू डिपार्टमेंट के द्वारा दे दिया गया है। उसी सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से ब्रांच को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो हम लोग आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में कि फर्स्ट सेमेस्टर में किस ब्रांच को क्या पढ़ना है। तो हमारे यहाँ जो है जनरली 5 ब्रांच हैं। उसके बाद जो है ना टेक्सटाइल होता है, इंफॉर्मेशन साइंस होता है, केमिकल इंजीनियरिंग होता है, बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, लेकिन 5 ब्रांचेज का मेन रूप से बात करेंगे, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CSE, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 5 ब्रांचेज जनरली हर कॉलेज में चल रहे हैं। अब इसमें जो है ना इन 5 ब्रांचेज को 2 ग्रुप में बांटा गया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ये जो है ना ग्रुप ए एंड ग्रुप बी फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, जो अभी आपका स्टार्ट होगा एडमिशन के जस्ट बाद क्लास में। ग्रुप ए में 3 ब्रांचेज रखे गए हैं। पहला है आपका मैकेनिकल, सेकंड इलेक्ट्रिकल एंड CSE। तो ध्यान से देखेंगे, आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या CSE ब्रांच है तो आप ग्रुप ए के स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ग्रुप ए में आएंगे। यदि आपका ब्रांच सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो आपका ग्रुप बी होगा। इसे तो आप ध्यान में रखेंगे, ग्रुप ए में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CSE एंड ग्रुप बी में सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब ग्रुप ए को कुछ अलग पेपर पढ़ना है और ग्रुप बी को अलग पेपर्स पढ़ने हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए की कि ग्रुप ए को कौन कौन से पेपर्स पढ़ने हैं। देखिए यहाँ पे टोटल जो है ना 5 चैप्टर जो है 5 सब्जेक्ट जो है ना पढ़ना है ग्रुप ए को, और ग्रुप बी को भी 5 सब्जेक्ट ही पढ़ना है। पहले जो है ना ग्रुप ए को 6 सब्जेक्ट पढ़ना था और ग्रुप बी को 5, इस तरह से जो है ना था। अब इसमें जो है ना जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए को पढ़ना है मैथमेटिक्स 1, अप्लाइड फिजिक्स 1, अप्लाइड केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये 5 सब्जेक्ट हैं जो ग्रुप ए को पढ़ना है, और ग्रुप ए के बच्चे होंगे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस के। तो आपको क्लियर हो गया, यही 5 पेपर आप पढ़ेंगे। अगर आपको बुक्स भी लेना होगा तो आप इसी 5 पेपर्स का बुक्स लेंगे, या फिर आपको जो है ना लाइब्रेरी से बुक्स आसानी से मिल जाता है। सभी सब्जेक्ट का जो है ना बुक्स आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल है। हाँ, हल्का सा जो है ना सिलेबस चेंज हुआ है, फिर भी जो है ना आपका बुक जो है ना वो सारे सिलेबस को कवर कर लेता है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप बी का। ग्रुप बी में आपका हो गया सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। वो सिविल अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका ब्रांचेज हैं ये दोनों, तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना होगा, जिसमें आपका है मैथमेटिक्स 2, अप्लाइड फिजिक्स 2, इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम एंड फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट है, और लास्ट में आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो 5 पेपर ग्रुप बी वालों को पढ़ना है। कौन कौन से पेपर्स पढ़ना आपके सामने दिख रहा है। इसके अलावा भी इसका जो PDF है सिलेबस, उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं, आप वहां से सिलेबस को डाउनलोड करके और कंप्लीटली देख सकते हैं। ये हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट का डिस्कशन किए। इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल भी होता है पेपर, और सेशनल भी होता है। तो प्रैक्टिकल सेशनल का पेपर्स आपको जो है ना जब क्लास में आप आएंगे तो आपको टीचर से जानकारी हो जाएगी, या फिर आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो उसमें सब दिया रहेगा, वो आपको बाद की बात है। आपको ये थ्योरेटिकल पेपर्स पढ़ना है, और ये सारे पेपर्स 70 मार्क्स के होते हैं। सारे पेपर्स 70 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको पास होने के लिए 40% मार्क्स लाना होगा, आवश्यक है। तो 40% इसका कितना हो जाएगा, 28 मार्क्स। 28 मार्क्स यानी कि 70 में अगर आपको पास होना है तो 28 मार्क्स आपको लाना होगा, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। क्लियर है। बाकी का जो इसमें से 30 मार्क्स बचता है,
तो वो 30 मार्क्स जो है ना आपको इंटरनल एग्जाम में दे दिया था। हाँ, तो बाद में आपको समझ में आ जाएगा। टोटल अगर बात करें, टोटल 5 पेपर हैं तो 70 इंटू 5 कितना होता है, 350 मार्क्स से जो है टोटल एग्जाम आपका फाइनल होता है। अब इसमें आप जितना मार्क्स उठा लें, लेकिन 40% मिनिमम आपका होना चाहिए। अब इसके अलावा जो है ना, यदि आपको इन सारे पेपर्स को पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, तो जब भी कॉलेज स्टार्ट होगा तो उसका जो है ना डिटेल्स जो है ना शेयर किया जाएगा, कब से क्लासेस हो रहे हैं, और उसका जो भी रूटीन आएगा आपको इस चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। तो यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर के किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं तो आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको क्लास से संबंधित आएगा तो आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आपको इसका क्लासेस करना है तो इसका ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, आप दोनों मोड में जो है ना क्लास इसमें ले सकते हैं। यदि ऑफलाइन क्लास करना है तो आपको सहरसा में या फिर इसका पटना में क्लासेस होंगे। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8084370470। तो यदि आपको क्लासेस करना है ऑफलाइन तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहा है। यदि ऑनलाइन क्लास करना है तो भी आपको यूट्यूब के माध्यम से ही क्लास की इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। सारे सब्जेक्ट जो है ना एक एक करके अलग अलग एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा। आपको ऑफलाइन में भी आपको एक्सपर्ट टीचर्स मिलेंगे जो आपके कॉलेजेस के टीचर्स होंगे, जो आपके कॉलेज में जो जिनका एक्सपीरियंस 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल हैं, वो लोग पढ़ाएंगे ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशंस की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप पता कर सकते हैं, और ये आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। तो उम्मीद है कि आपका सिलेबस जो है ना जो न्यू है उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया है, और आगे की कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, उससे संबंधित आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।